अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान व निहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा मौजू जहन्नम की आवाज़ है। जब रशिया में अधिक गहराई तक गड्ढा खोदा गया तो अजीब आवाज़ें आने लगीं। माइक्रोफोन जब निचले हिस्से में पहुंचा तो सिर्फ 17 सेकंड की ही ऑडियो रिकॉर्ड कर पाया। एक ऐतिहासिक स्टोरी है जो दुनिया से छुपाई गई है, जिस पर बहुत ही रिसर्च करके आपके सामने लाई गई है। आज हम उसकी ओरिजिनल आवाज़ सुनाएंगे। आप लोग इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज एक ऐसा इतिहास, ऐसा सच आपको बताने आई हूँ जिससे कुछ समय के लिए आप सहम सकते हैं, डर भी सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। किसी शख्स के मुंह से मैंने सुना था एक वक्त अपने स्कूल के दौर में कि जहन्नम इसी दुनिया पर है। ये कहानी सुनने के बाद, रिसर्च करने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि जहन्नम इसी दुनिया पर है, क्योंकि जो आपको बताने जा रही हूँ वो आपको हिलाकर रख देगा, सोचने पर मजबूर करेगी। इस वीडियो को देखने के बाद, इसमें जो आवाज़ सुनाने जा रहे हैं उसको सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ये जानकारी इंटरनेट पर भी मौजूद है, आप भी सर्च कर सकते हो। रूस का एक हिस्सा कोला पेनिनसुला सन 1970 का एक वक्त, उस दौरान एक ट्रेंड चला। बड़े देशों के बीच कंपटीशन हुआ कि ज़मीन में गहरा गड्ढा खोदकर, कुआं खोदकर देखा जाए कि ज़मीन के अंदर क्या क्या मिलता है। सन 1960 यानी लगभग 10 साल पहले अमेरिका ने ये काम शुरू किया और अमेरिका को जब ज़मीन के अंदर कुछ मिला नहीं तो बीच में ही इस प्रोजेक्ट को अमेरिका ने 1960 में बंद कर दिया। लेकिन रूस पूरी तैयारी के साथ 24 मई 1970 को सोवियत रूस के पेचेंस्की में स्थित कोला प्रायद्वीप में खुदाई शुरू की गई। इसमें भारी मशीनें लगी और महीनों खुदाई चली। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, धरती का तापमान इतना बढ़ता गया कि सहन न किया जा सकता। वहाँ इंसान का काम करना तो दूर, मशीनें तक काम नहीं कर सकती थी। मशीनों के कमज़ोर पार्ट्स पिघलने लगे तो सन 1989 में 12,262 मीटर तक जाने के बाद खुदाई रोकनी पड़ी। उस पूरे इलाके के तापमान में तब्दीली देखी गई और तब्दीली इतनी कि पूरा कोला पेनिनसुला हिल गया। असल में कोला पेनिनसुला बर्फीली जगह है, यानी बर्फ़ 12 महीने पड़ती है। ऐसी जगह में जब ये गड्ढा किया गया तो इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा हो गई कि बर्फ़ तक पिघल गई। नीचे का तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस था। सच्चाई ये है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया गया क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें मिल गईं जिससे रूस हिल गया और इस प्रोजेक्ट को भी छुपाने की कोशिश की गई। जब गड्ढा खोदा गया इतनी गहराई तक तो उसमें अचानक से कुछ अजीब आवाज़ें आने लगी। एक माइक्रोफोन डाला गया। माइक्रोफोन जब निचले हिस्से में पहुंचा तो सिर्फ 17 सेकंड की ही ऑडियो रिकॉर्ड कर पाया, क्योंकि आपको पता है कि 1100 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होगा तो कोई भी चीज़ पिघल जाएगी। तो वो माइक्रोफोन भी पिघल गया। लेकिन 17 सेकंड ऑडियो रिकॉर्ड जो हुई उसने तमाम वैज्ञानिकों को डरा दिया। जो कभी डरते नहीं थे वो भी डर गए। मैं आपको बता रही हूँ, जब माइक्रोफोन की 17 सेकंड की ऑडियो सुनी तो उसमें लोगों के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ थी। और ऐसी आवाज़ सुनने के बाद अच्छों के रोंगटे खड़े हो गए और बड़े बड़े वैज्ञानिक ये मानने लगे कि ये जहन्नम का कुआं खोद दिया हमने, जो 12,262 मीटर गहरा था। यहाँ पर ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे लोगों को जलाया और सजा दी जा रही है और लोगों के चीखने की आवाज़ 17 सेकंड की रिकॉर्ड हुई है। उस 17 सेकंड की ऑडियो ने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया था। हालांकि इस मामले को रशिया ने दबाने की कोशिश की। उस 17 सेकंड की ऑडियो को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ।
दिल थामे और ज़रा ध्यान से सुनिए। इसके बाद कुछ और घटनाएं हुई तो अचानक से गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला लिया और उस गड्ढे को जल्दी जल्दी पाट दिया, बंद कर दिया। कोला पेनिनसुला में आज भी इसके निशानात मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा कुआं इसी को बताया जाता है। इतना ही नहीं, रूसी वैज्ञानिकों के जो कर्मचारी इस साइट पर काम कर रहे थे, उनको ये तमाम मामले भुलाने के लिए दवा भी दी, इंजेक्शन भी दिया, ताकि वो कुछ वक्त की यादें भूल जाएं। लेकिन फिर भी इतिहास के पन्नों में ये कहानी दर्ज हो गई। इसको देख कोला सुपर डीप बोर होल भी कहा जाता है। ये नॉर्वे के बॉर्डर के करीब सर्बिया के इलाके में है। इसकी और जानकारी के लिए आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और मेरी इस वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।